दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे। चौहान राजवंश के लिए हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी में देखा था और हमने मध्य भाग स्टार्ट किया था राजस्थान का, जिसमें राजवंश थे, और हमने स्टार्ट किया था चौहान राजवंश। चौहान राजवंश, कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के लिए हम पढ़ रहे हैं 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले सिलेबस पढ़ने से पहले हमने कहा था कि जैसे कोई भी राजवंश पढ़ना अपने को, तो हम पहले उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, जैसे संस्थापक, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक नाम और किस जगह। तो ये चीज़ें पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है इसका मूल शब्द या मूल नाम। क्या पढ़ना है? मूल नाम, कि भाई जो चौहान शब्द आया है उसका मूल नाम क्या था। तो उसका मूल शब्द था चाहमान। कौन सा मान? चाहमान। एग्जामिनर ने पूछा चाहमान, भाई चौहान राजवंश का मूल शब्द क्या था? चाहमान। कुछ दिनों बाद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, उसमें इसको खोल के पूछ लिया कि चाहमान शब्द में माँ का मतलब क्या होता है। ये माँ है, चा है, माँ न। तो इसमें चा का मतलब होता है चाप, है का मतलब हरी, माँ का मतलब मान, और न का मतलब होता है नीति। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था माँ का मतलब क्या होता है, तो माँ का मतलब मान। फिर 4-5 एग्जाम निकले, एग्जामिनर ने बच्चों को गुमराह करने के लिए पूछ लिया कि चाहमान शब्द में माँ का मतलब क्या होता है। बच्चा ढूंढे मान, पर चारों ऑप्शन में मान था ही नहीं। यानी इसने क्या किया, चाहमान शब्द में और खोल दिया। चाप यानी होता है धनुर्विद्या में निपुण। कौन? धनुर्विद्या में निपुण। अगर धनुर्विद्या में निपुण की बात आए तो चौहान राजवंश में सबसे बड़ा अगर धनुर्विद्या कोई था तो अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर के राजा थे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस पे आक्रमण किया था गौरी ने। अपन पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1191 में इसकी हार हुई और 1192 में इनकी हार हो गई। किनकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय गौरी इनसे पहले मुलाकात करते हैं शाम के समय में, तो कहते हैं कि हम समझौता करना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने विश्वास कर लिया कि हाँ भाई संधि प्रस्ताव लाया है। तो शाम के समय में जहाँ आमने सामने दोनों सेना हुई थी, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की सेना रात को रुकी। सुबह जो नित्य क्रियाक्रम करने के लिए सारे सैनिक निकले हुए थे, उसी वक्त गौरी ने आक्रमण करने का वो आदेश दे दिया इसके सैनिकों के, जाओ पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर दो। फिर भी ये लड़ते लड़ते इतने थे कि गौरी को हताश कर दिया, पर लास्ट में हार हुई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनवी ले गया। गजनवी ले जाके कहा, आंखें फोड़ दी कि सिर झुकाओ। तो चौहान ने कहा कि ये सिर ना तो किसी के आगे झुका है, ये झुकता है ओनली फॉर भगवान के आगे, जो अपन हरि पढ़ेंगे ना उसमें। और आंखें नीचे करो, तो आंखें नीचे नहीं की थी पृथ्वीराज चौहान ने, तो इसके कहते हैं गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी थी। और जो कहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान मूवी में दिखाया गया, सबसे बड़ा तो पृथ्वीराज चौहान ही नहीं जचा। अक्षय कुमार था, उसकी जगह अगर कोई ढंग का हीरो लेते तो भी जचता। और अजमेर का पूरा राजवंश है पृथ्वीराज चौहान का, अजमेर के राजा थे, अजमेर का उसमें कुछ नहीं दिखाया। और दूसरी बात कि पृथ्वीराज चौहान शेर से ना लड़के, वहाँ जब इसके पृथ्वीराज चौहान को कहा, इनका आता है एक चंद्रबरदाई दोस्त होता है, चंद्रबरदाई। ये गौरी को कहता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ खड़ा किया, चारों तरफ घंटियां लगा दी। यहाँ एक सिंहासन पे कौन बैठ गया? गौरी आके बैठ गया। गौरी यहाँ आके बैठ गया। अब यहाँ पे चंद्रवृता खड़े थे, चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे कि भाई इनको गुमराह कर सके। तो पृथ्वीराज चौहान के साथी चंद्रवृता ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे पे सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना कहते हैं पृथ्वीराज ने तीर चलाई और इसके डायरेक्ट गौरी जी को वहीं सल्टा दिया।
यानी गौरी जी वहीं मर गए। तो कह सकते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान इतने धनुर्विद्या थे कि एक शब्द भेदी बाण चलाया और गौरी को, इतने बड़े महान राजा को, जो गौरी था गजनवी का राजा था, और उसी के साम्राज्य में उसी के सैनिकों के बीच में क्या किया, राजा को मार दिया। तो पृथ्वीराज चौहान है। और कहते हैं कि जब पृथ्वीराज की आंखें फोड़ी गई तो पृथ्वीराज को अफसोस हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा आज इतना हताश होकर बैठा हूँ। कहते हैं राजस्थान के 3 ही राजा थे जो जिंदगी में एक ही बार रोए, उनमें से पृथ्वीराज चौहान भी एक थे। है का मतलब होता है हरि, हरि का पर्यायवाची होता है ईश्वर, ईश्वर यानी ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्था रखने वाला, ईश्वर में क्या रखने वाला, आस्था रखने वाला राजा। लगभग 90 से 95% राजा थे जो ईश्वर में आस्था तो सारे ही रखते थे, परंतु इसमें क्या है कि ईश्वर को मानना, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने कहा था ना, गौरी ये सिर तेरे आगे नहीं झुकेगा, ये तो ओनली फॉर ईश्वर के आगे झुकता है। तो वो, और माँ का मतलब होता है मान, यानी अतिथि, अतिथियों का मान सम्मान, अतिथियों का मान सम्मान तथा शरणार्थी, शरणार्थियों को शरण देने वाला, यानी वह राजा जो शरणार्थियों को क्या दे, शरण दे। शरणार्थी, थी पे भी आएगा भाई, शरणार्थी को क्या दे, शरण। शरणार्थियों को शरण देने की बात आए तो अपने बात ना हो अगर हमीरदेव चौहान की, तो फिर इतिहास ही क्या पढ़ा, हमीरदेव चौहान, ये चौहान राजवंश जो अजमेर के चौहान राजवंश है, अभी अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बेटे थे गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की, वहीं पे चौहान राजवंश यानी रणथंभौर में एक चौहान राजवंश हुआ, वीर हमीरदेव चौहान। कहते हैं इन्होंने 17 युद्ध किए, 16 में विजय रहे, और 17वां युद्ध जो किया अपने 2 गद्दार सैनिकों की वजह से ये युद्ध आ रहे, क्योंकि ये उस वक्त मौन व्रत धारण कर रखे थे, और उन सैनिकों को कहा, सेनापतियों को, जाओ तुम अलाउद्दीन खिलजी से क्या करो, संधि कर लो। अलाउद्दीन खिलजी था एक दिल्ली का बादशाह, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी, इसकी एक बेगम थी। पूरी हिस्ट्री अपन जब हमीरदेव चौहान ये पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी ओनली फॉर बेसिक में बता रहा हूँ। इनकी एक बेगम थी चिमना, चिमनाबाई। चिमनाबाई का दिल आ गया था एक मोहम्मद शाह, इसी का एक सैनिक था मोहम्मद शाह, उस पर दिल आ गया, यानी मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में अफेयर चल रहा था। तो इसकी बात चल गई पता किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो मोहम्मद शाह उस वक्त जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, ये गए थे गुजरात, कौन सी रात, गुजरात में कोई अभियान के लिए गए थे। 4 सैनिक थे, 2 मुगलिम और 2 एक मोहम्मद शाह, और ये मतलब 2 सैनिक बांटे गए थे, मोहम्मद शाह और के अबरू नहीं, चलो आगे देखेंगे इसको। मोहम्मद शाह एक था, मोहम्मद शाह, और शायद एक के अबरू या है ना। तो ये दोनों गुजरात से वापस आते हैं, इनको पता चला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को अपने बारे में पता चल गया मोहम्मद शाह के। तो ये सोचा कि वहाँ जाते वो डाकी अपने को मारेगा, के भगा भगा के मारेगा। तो इसको याद आया कि अगर हमीरदेव चौहान इसके अपोजिट खड़ा हो जाए, इसको पता है कि पूरे भारत में अगर अलाउद्दीन खिलजी के सामने कोई खड़ा हो सके तो वो था वीर हमीरदेव चौहान, क्योंकि 16 युद्ध इन्होंने जीते थे, 17वां युद्ध ये इन गद्दारों की वजह से आ रही, ये इनके शरण में चला गया। हमीरदेव चौहान ने कहा कि अगर अलाउद्दीन तुम्हें टच करेगा तो उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे से उसको युद्ध करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो जलालुद्दीन खिलजी डालता है, लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने के लिए क्या डालता है, किले के घेराबंदी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर 6 महीने डालता है, नहीं होती, फिर कहता है कि ये संधि करने के लिए जाता है। तब हमीरदेव चौहान वहाँ पे क्या थे, मौन व्रत धारण कर रखे थे, तो अपने 2 सैनिक भेजते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि तुम क्या हमेशा सैनिक बने रहोगे, मैं
किला जीतने के बाद ये किला तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो उन्होंने गद्दारी की और वीर हमीरदेव चौहान क्या हुए, शहीद हुए। ठीक है, और ये चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जब बाद में चलेंगे ना आगे सिलेबस। अभी तो ओनली फॉर बेसिक नॉलेज में पढ़ रहे हैं अपन। 3 पढ़ लिया। न का मतलब होता है नीति, यानी अपन लिख सकते हैं वह राजा जो नीति सिद्धांत व योजना बनाकर राज करे, यानी वह राजा जो योजना नीति सिद्धांत बनाकर क्या करे, राज करे, वो क्या होगा, न। चाहमान शब्द को खोला, चाहमान, चा का मतलब चाप, है का मतलब हरी, माँ का मतलब मान, न का मतलब नीति। चा का मतलब धनुर्विद्या में निपुण। नाम याद रखने के लिए एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान। है का मतलब हरी, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था ये सिर सिर्फ ईश्वर के सामने झुकता है, तुम्हारे सामने नहीं गोरी। तो और ईश्वर में आस्था रखने वाला, यानी अगर कोई राजा है जो ईश्वर की नहीं मान रहा तो वो क्या किसी सैनिक की या किसी जनता की मानेगा क्या। मान का मतलब अतिथियों का मान सम्मान, शरणार्थियों को शरण देने वाला। नीति, वह राजा जो नीतियाँ सिद्धांत योजना बनाकर क्या करे, राज करे। ये तो इन चाहमान शब्द की खोला। अब नोट डालना, आपको एक नोट डाल के लिखना है, चाहमान शब्द का सर्वप्रथम, चाहमान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, चाहमान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जयानक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, यहाँ लिखता हूँ, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिला गया भाई, चाहमान शब्द का। तो जयानक है एक इतिहासकार, जयानक, कौन सा नक, जयानक। इसने क्या कहा कि चौहान राजवंश की सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया, पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज विजय में किया। एक है पृथ्वीराज रासो, वो चंद्रवरदाय की, ये पृथ्वीराज विजय किसकी, जयानक की। ये नोट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, इसके बाद चले अपन, तो अपन पढ़ते हैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति। ठीक है, पहला मूल टॉपिक पढ़ा अपन ने, मूल नाम। अब उत्पत्ति पढ़ते हैं अपन। कोई भी राजवंश पढ़ेंगे तो पहले उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, भाई कहाँ से आया ये राजवंश, कैसे यहाँ स्थापना हुई, इसके पूर्वज का नाम, वो सब पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति। चौहान राजवंश ऊपर हेडिंग डाली गई है, तो अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति पढ़ेंगे अपन 2 के हिसाब से, है ना। एक तो पढ़ेंगे विद्वानों के अनुसार, और एक पढ़ेंगे शिलालेखों के अनुसार, शिलालेखों के अनुसार। ठीक है, अब अपन पहला ले लेते हैं विद्वानों के अनुसार। विद्वानों के अनुसार, भाई विद्वानों के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, तो विद्वानों के अनुसार अपन करें तो 2 मत बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 मत बांटते हैं विद्वानों के अनुसार। एक मत तो हो जाएगा सूर्यवंशी, या पहले ले लेते हैं अपन अग्निवंशी या अग्निकुंड। ठीक है, और एक लेते हैं अपन सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। अब ये याद रखना आपको कि किस इतिहासकार ने चौहानों को अग्निवंशी बताया, किस इतिहासकार ने
सूर्यवंशी बताया। तो इनकी एक ट्रिक लिखवाता हूं मैं, इसकी तो लिखो CM सूर्यमल लिख लो, सूर्यमल, ठीक है। CM सूर्यमल, यानी कोई CM है उसका नाम क्या है, सूर्यमल। सी का मतलब ले लेते हैं अपन पहले चंद्रवृताई, चंद्रवृताई। M का मतलब ले लेते हैं मोनोनैन्सी, जिसने नैनश्री ख्यात लिखी थी ना वो मोनोनैन्सी। तीसरा ले ले सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। ये 3 इतिहासकार थे जिन्होंने कहा कि चौहान कोई और नहीं अग्निवंशी थे। चंद्रवृताई, मोहनोत्नयनसी, सूर्यमल मिश्रण, तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे अपन जब इतिहास कंप्लीट होगा, तब राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार पढ़ेंगे ना, तब भाई इसकी रचना कौन सी, इसकी कौन सी, इसकी कौन सी। अब अपन चलते हैं इस पे सूर्यवंशी पे। तो इसकी भी ट्रिक ले लें, JN गोरी, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। आपको याद करने के लिए JNN भी याद कर सकते हो, जे नहीं गोरी की, या याद रख सकते हो JN गोरी। अब लिखते हैं अपन कौन कौन है भाई JN गोरी। पहला लें तो जे का मतलब जयानक, जयानक जो भी अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज विजय वाला, जयानक। जोधराज, जयानक जोधराज। एन का मतलब ले लेते हैं कि नयन चंद्र, नयन चंद्र सूरी। एक ले लेते हैं नरपति नाला, नरपति नाल है। एक ले लेते हैं अपन गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा, ठीक है। इधर 3 उधर 5। CM सूर्यमल, चंद्रवृताई, मोनोनैन्सी और सूर्यमल ने क्या कहा, ये अग्निवंशी है, अग्निकुंडी है। सूर्यवंशी के लिए किसने कहा, जयानक, जोधराज, नयनचंद सूर्य, नरपति नाला और गौरीशंकर ओझा ने कहा कि चौहान और कोई नहीं, सूर्यवंशी है। तो आपको 2 ट्रिक है, CM सूर्यमल, JN गौरी, ये करो। हो गए। अब ये तो अपन ने किया है ना, अब यही एक नोट डाल के लिख लो, ये इसको हटाओ पहले, फिर एक नोट अलग और डालते हैं ना। वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको पता हो तो कर्नल जेम्स टोड, नाम सुना टोड बाबा का, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ। आपको लग रहा है ये दोनों राजस्थानी है नाम या भारतीय लग रहे हैं, लग रहा है ये दोनों विदेशी हैं, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ। अपने को पता भी है, लग नहीं रहे, दोनों को पता है कि दोनों विदेशी है। कौन है विदेशी, कौन है विदेशी। अब एक चीज बताओ, आप कहीं विदेश में गए हुए हो या किसी देश में गए हो तो अपने देश का गुणगान करोगे, या चलो वो एक कहावत है ना मगधीरा वाली, जो मेरी नहीं वो किसी और की भी नहीं, यानी इसने कहा कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ने कि ये मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। तो इन्होंने एक चीज कह दी, कर्नल जेम्स टोड, नोट करके लिखना आपको ना, कर्नल जेम्स टोड व इतिहासकार स्मिथ ने चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई, विदेशियों से बताई। और कौन से विदेशियों से बताई वो भी ध्यान रख लो, शक व सीथियन, 2 जाति थी शक और सीथियन। तो किस किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ ने, क्योंकि ये विदेशी थे तो इन्होंने कहा कर्नल जेम्स टोड और इतिहासकार
स्मिथ ने कहा कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। फिर बाद में पता पूछा किसी ने कि कौन से विदेशी, तो इन्होंने कहा शक और शीतियन। ठीक है, ये हुआ अपने इतिहासकार के अनुसार। अब चलते हैं अपन, विद्वानों के अनुसार हो गया, शिलालेखों के अनुसार चलते हैं, है ना। शिलालेख, शिलालेख होते क्या हैं? सबसे पहले तो प्राचीन समय में कोई भी दुखद या कोई भी प्रेम प्रसंग या सुखद खबर होती थी या घटना होती थी, तो उसको राजा कहते थे अपने राज दरबार में बैठे इतिहासकारों को कि जाओ एक बड़ी चट्टान ढूंढो और उस पर ये घटना अंकित कर दो। अभी के समय में तो अपन फ़ोन निकालते हैं, कैमरा मंगाते हैं, वीडियो बना लेते, फ़ोटो खींच लेते, परंतु प्राचीन समय में कहते नहीं थे, फोटो कैमरे के लिए ये नहीं थे। तो शिलालेख, शिला कहते हैं पत्थर, उस पर क्या कर देते थे? अंकित कर देते थे खुदाई करके। अब अपन शिलालेख पढ़ रहे हैं, तो पहला शिलालेख लेते हैं अपन बिजोलिया, बिजोलिया। कौन सा लिया भाई? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, बिजोलिया शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ। जैसे कि भाई तू कहाँ का है, तो ये कहेगा कि मैं कहाँ का हूँ? भीलवाड़ा का हूँ, भीलवाड़ा मिलगिरी। बिजोलिया शिलालेख कहाँ का है? भीलवाड़ा का। पूछेंगे बाय योर बर्थ डेट, तो ये कहेगा नहीं मैं 1170 ईस्वी का हूँ। कब का? 1170 ईस्वी। किसने निर्माण करवाया इसका, बिजोलिया शिलालेख का? तो सोमेश्वर चौहान नाम आएगा। कौन सा नाम? सोमेश्वर चौहान। बिजोलिया शिलालेख कहाँ? भीलवाड़ा। कब का है? 1170। इसने क्या कहा? इसने कहा चौहान राजवंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से हुई। कौन से ब्राह्मण भाई? वत्स गोत्र ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख कहे कि चौहान और कोई नहीं, ब्राह्मण। तो चौहान राजवंश कौन से ब्राह्मण? तो वत्स गोत्र ब्राह्मण। मतलब वत्स गोत्र ब्राह्मण तो किताबी लैंग्वेज आपको याद रखना, ओनली फॉर ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन से? वत्स गोत्र ब्राह्मण। ये किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी। सोमेश्वर देव चौहान अजमेर के राजा थे। चौहान राजवंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताई गई। एक बिजोलिया शिलालेख पूरा नहीं पढ़ा है। शिलालेख जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, प्रशस्ति शिलालेख अभिलेख, तब इसको एक बार ढंग से लेंगे। एक चीज और नोटिस करवाई गई है इसमें, जो अपन सांबर के चौहान स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं शिलालेख जालोर। कौन सा लोर भाई? जालोर में है एक सुंदा माता मंदिर। कौन सा मंदिर? सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता शिलालेख या सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता कहाँ है? ये कहेगा उसकी जैसे मैं तो जालोर हूँ भाई। कौन से लोर? जालोर। लोरी लोर जालोर। कब का है? तो हम कहेंगे तेरी बर्थ डेट हमें फिक्स तो पता नहीं, परंतु तो 12वीं शताब्दी का है। कब का है? 12वीं शताब्दी का। ये कह रहा है कि हम मेरे को क्यों पढ़ रहे हो तुम? तो हम कहेंगे हम तुम्हें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़नी है चौहान राजवंश की उत्पत्ति। तो इसने कहा लो पढ़ लो, चौहान राजवंश की उत्पत्ति चौहान राजवंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि। कौन सा मुनि? विशिष्ट मुनि।
चौहान राजवंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई। कहां से बताई भाई? विशिष्ट मुनि की आंख से बताई। ये कह रहा है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई? विशिष्ट मुनि की आंख से। सुंदा माता जालोर अभिलेख, सुंदा माता अभिलेख जालोर में 12वीं शताब्दी का है। उत्पत्ति के बारे में कहा कि विशिष्ट मुनि की आंख से हुई। किससे हुई? विशिष्ट मुनि की आंख से। 2 अभिलेख पढ़ ले, बिजोलिया अभिलेख 1170, भिलवाड़ा वत्स गोत्र ब्राह्मण 12वीं शताब्दी। कौन सा? सुंदा माता चौहान राजवंश की उत्पत्ति विशिष्ट मुनि की आंख से हुई। ये तो है 2 अभिलेख। अब एक मत पढ़ते हैं अपन नोट डाल के। क्या पढ़ते हैं? नोट डाल के एक मत पढ़ते हैं। NOTE नोट। अग्निकुंड, अग्निकुंड मत के अनुसार, अग्निकुंड मत के अनुसार। ये कह रहे हैं जो अग्निकुंड मत है इसको अपन एक बार देख लेते हैं। जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि भारत में क्या नाम था, हिंदू राजवंश अलग अलग राजाएं टूटकर विभिन्न शाखाओं में बट रहे थे और क्या हो रही थी, इनकी सत्ताएं कमजोर हो रही थी और बाह्य आक्रमणकर्ता आके इनको हरा के जा रहे थे या लड़ रहे थे। तब कहते हैं वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पे। कहाँ किया था? आबू पर्वत पर। तो उस आबू पर्वत पे यज्ञ किया और उसमें 4 जातियों का क्या किया? निर्माण किया। PPCC प्रतिहार। कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। चालुक्य ये 3 राजस्थान में है, ये एक गुजरात में है। कौन सी रात में है भाई? गुजरात में है। पर गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जब मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है उससे पहले मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार ही होते हैं। जब इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो राठौड़ों ने अधिकार कर लेते हैं। परमार, चौहान और चालुक्य ये 4 वंश किससे हुए? विशिष्ट मुनि के यज्ञ से। कहते हैं हर्षवर्धन था ना, उस समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो राजाएं अलग अलग रियासतों में बंटने लगे या उनकी शक्तियां क्या होने लगी? कमजोर। तो उनकी रक्षा के लिए इन 4 राज्यों को क्या किया? उत्पत्तित किया कि भाई हिंदू धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे। तो अपन लिख सकते हैं अग्निकुंड मत के अनुसार आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर किए, आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि द्वारा किए यज्ञ से 4 राजवंश की उत्पत्ति हुई। सॉरी, 4 राजवंश की उत्पत्ति हुई। अभी अपन ने पढ़ा PPCC, डबल P गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये 3 राजस्थान के हैं और ये एक गुजरात का है। अब एक चीज बताओ, अपन पढ़ रहे हैं किसकी उत्पत्ति है? चौहान राजवंश की उत्पत्ति। क्या यहाँ चौहान राजवंश आया? नहीं आया? आया। इसलिए अपने को क्या पढ़ना पड़ा? अग्निकुंड मत भी पढ़ना पड़ा। ठीक है, ये हुआ अपने चौहान राजवंश की उत्पत्ति से रिलेटेड 2-3 पॉइंट। अब पढ़ते हैं अपन इनकी संस्थापक। भाई कहाँ स्थापना की, कब की, कैसे की, ये पढ़ते हैं अपन। एक चीज याद रखना, अपन पढ़ रहे हैं क्या? संस्थापक। कौन संस्थापक?
संस्थापक, है ना। अब एक चीज सुनो, यह है अपने सांबर झील। कौन सी झील भाई? सांबर झील। इस झील के किनारे एक राजा आता है। राजा आता है और इस क्षेत्र को क्या कर लेता है? विजित कर लेता है। क्या कर लेता है? विजित, यानी तलवार की नोक पे इसको जीत लिया। और जीता जो कितने बीघा में था? 1.25 बीघा क्षेत्र जीत लिया। कितना बीघा जीत लिया? 1.25, या यहाँ कहते हैं भाई, दूसरा इतिहासकार कहता है छोटे छोटे 1.25 गांव थे, उनको जीत लिया। किसने? किसने? इतिहासकार का नाम बताओ। जो राजा था जिसने इतने बड़े क्षेत्र को जीता था, वो थे कोई और नहीं, वासुदेव। वासुदेव चौहान। वासुदेव, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? चौहान राजवंश की स्थापना डाली। कब? 551 ईस्वी में। कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम था वासुदेव। वसुदेव तो कृष्ण भगवान का था और वासुदेव उनके पिताजी का। तो कितने का प्रसाद चढ़ाना? 551 का। ये क्या? वासुदेव। अभी तक चौहान लगा नहीं, क्योंकि इन्होंने चौहान राजवंश की स्थापना डालने के बाद चौहान राजवंश चौहान लगेगा। किसने स्थापना की? वासुदेव ने। अब कहते हैं कि चौहान राजवंश की स्थापना कौन? वासुदेव। तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर, वर्तमान क्या है? सांबर। एक होता है सपालदक्ष, एक नाम था शाकंभरी। शाकंभरी में चौहान राजवंश की क्या की स्थापना की। क्या की? चौहान राजवंश की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश के पिता, फादर ऑफ चौहान राजवंश, पिता, जनक, संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कहते हैं। यानी सबसे प्राचीन पुरुष कौन था? चौहान राजवंश का, जिसने स्थापना की। किसने की? वासुदेव चौहान ने। तो इसे क्या कहते हैं? पिता, जनक, संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं, ठीक है। एक और देखते अपन नोट डाल के, या इसमें पहले देख लेते हैं साम्राज्य नाम, साम्राज्य का नाम सपालदक्ष। अभी मैंने बताया था कि क्या जीती थी? 1.25 बीघा जमीन। एक इतिहासकार तो कहता है 1.25 बीघा, एक इतिहासकार कहता है कि 1.25 गांव थे। तो आपको याद रखना 1.25 बीघा जीता सपालदक्ष, 1.25 बीघा जीता, है ना। या शाकंभरी, या वर्तमान नाम है इसका सांबर। सांबर झील वर्तमान में तीनों जिलों में जाती है, जयपुर, अजमेर और नागौर। प्रारंभिक राजधानी ले ले, प्रारंभिक राजधानी ले तो अहिर छतरपुर का है नागौर। अहिर छतरपुर नागौर में प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिर छतरपुर नागौर। अब चलते हैं अपन अगला पॉइंट ले, या नोट डाल दो एक नोट। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, सांबर झील का निर्माण
सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये बिजोलिया शिलालेख है जो कह रहा है कि जो सांबर झील है उसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। अपन ने पढ़ा संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। 551 वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर सपालदक्ष या शाकंभरी में किसकी स्थापना की? चौहान राजवंश की। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चौहान राजवंश का पिता, जनक, संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। साम्राज्य का नाम सपालदक्ष, शाकंभरी या सांबर। प्रारंभिक राजधानी अहिचत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। चलो अब पढ़ते हैं अपन इसकी शाखाएं। क्या पढ़ते हैं? शाखा। शाखा वो वाला नहीं भाई, दिल जले मूवी वाला शाखा नहीं, है ना। दो चीजें होती है, चलो मैं बताता हूं आपको। एक तो होती है शाखा, एक होता है शाखा। ये तो होता है शाखा जिसमें जौहर प्लस केसरिया हो। एक शाखा होती है ब्रांच, इंग्लिश में बोले तो ब्रांच, जिसे हम कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट स्टडी के कहीं और ब्रांच खोल दे तो अपन कहेंगे इम्प्रूवमेंट स्टडी की एक शाखा वहाँ स्थित है। और शाखा जौहर व केसरिया। जौहर व केसरिया अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपन जब कोई राजा पढ़ेंगे। सबसे पहला जौहर और केसरिया अपन पढ़ेंगे चौहान राजवंश में। राजस्थान का सबसे पहला कब? यहाँ पे 1301 में रणथंभौर में। ठीक है, ये हुआ। अब अपन लेते हैं इसकी प्रमुख शाखाएं। किसकी? चौहान राजवंश की प्रमुख शाखाएं कितनी थी? 7 शाखाएं थी। पहले देखें अपन, सबसे पहली शाखा अगर देखना चाहे अपन तो वासुदेव चौहान ने कहाँ स्थापना की? सांबर या सपालदक्ष, सपालदक्ष, शाकंभरी व सांबर। किसने की भाई? वासुदेव चौहान। किसने की भाई? वासुदेव चौहान ने। इसके बाद चले अपन तो दूसरी शाखा पढ़े अपन नाडोल। कौन सी? नाडोल शाखा। नाडोल शाखा की स्थापना किसने की? लक्ष्मण सिंह ने। किसने? लक्ष्मण चौहान लिख लो या लक्ष्मण सिंह लिख लो, लक्ष्मण चौहान। ठीक है, याद करने का तरीका, नाक किसने काटी थी भाई? लक्ष्मण जी ने। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चौहान राजवंश की द्वितीय शाखा कौन सी है? टेका बच्चों ने दे धड़ाधर अजमेर का। डन, सिलेक्शन पक्का। बाहर आके देखा तो ये अजमेर की जगह नाडोल था। बच्चन का क्वेश्चन डिलीट होगा, परंतु क्वेश्चन डिलीट ना होके इसकी स्थापना थी 1113 के और इसकी थी 900 के आसपास, 960 के आसपास, है ना। नाडोल, लक्ष्मण सिंह अजमेर में। अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। इसके बाद चले अपन तो एक ले लेते हैं रणथंभौर। कौन सा बोर भाई? रणथंभौर। जो अमीरदेव चौहान पढ़े थे ना वो यही कहते हैं रणथंभौर। रणथंभौर की स्थापना गोविंदराज चौहान। ठीक है, इसके बाद पढ़े अपन, ये तो हो गए 4। इसके बाद पढ़ लेते हैं जालोर के सोनगरा चौहान। कौन से चौहान? जालोर के सोनगरा चौहान। इसकी स्थापना किसने की थी? तो कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान, कित्तू एक महान राजा, कीर्तिपाल चौहान ने। छठी पढ़े अपन तो सिरोई के देवड़ा चौहान। सिरोई के देवड़ा चौहान। सिरोई के देवड़ा चौहान। सिरोई में किसने की थी? लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान सिरोई। कितनी हो गई? 6। 7वीं ले लें
बूंदी के हाड़ा, बूंदी के हाड़ा चौहान, बूंदी कोटा, बूंदी बारा, झालावाड़ को क्या कहते हैं, हाड़ौती। यहाँ का कौन हो जाएगा, देवाहाड़ा, देवाहाड़ा। ठीक है, कितनी शाखा है, 7। सबसे प्राचीनतम शाखा सपालदक, शाकंभरी या सांबर, किसने स्थापना की, वासुदेव चौहान। उसके बाद शाखा गई थी नाडोल, मतलब यहाँ से जो बेटे थे इनके शाकंभरी में जो राजा राज्य कर रहे थे, अब कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से ये नाडोल गए थे। पर आपको याद रखना ग्रह क्लेश हो गया इनके, आप क्या नहीं बड़ो बेटो न्यारो हो गो, तो ये बेटा न्यारा होके कहाँ जाके रहने लग गया, नाडोल, लक्ष्मण चौहान। इसके बाद कहते हैं कि सांबर में नाडोल को देखते हुए अजमेर वाले अजयराज ने भी कहा क्यों मैं नहीं करूंगा मेरे राज्य का विस्तार। तो अजमेर जाके अजयराज ने, ऐसे अजयराज आपको याद करवाता हूँ चलो। सपालदक सांबर का तो आपको याद ही है, वासुदेव क्योंकि स्थापना की। नाक किसने काटी, लक्ष्मण सिंह ने। किसने, लक्ष्मण सिंह ने। ऐसे अजयराज, ऐसे अजमेर, ऐसे अजयराज, ऐसे अजमेर, ऐसे अजयराज। रणथंबोर, अजयराज का जो बेटे थे वो थे गोविंदराज, वो गए थे रणथंबोर। गोरी क्या युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, तब रणथंबोर हो गया जालोर। जालोर के सोनग्राह चौहान, कीर्तिपाल चौहान। एक तो कहते हैं आप मारवाड़ी शब्द में जकल, जय और क, जक ल। जालोर का कौन, कीर्तिपाल चौहान। सिरोई, सिर पे कौन, लुम्बा, सिरोई पे लुम्बा, कहते हैं सिर पे लुम्बा, सिर लुम्बा, सिर पे लुम्बा। कौन लुम्बा, देवाहाड़ा लुम्बा के मेरे को तो बूंदी दो। सिर पे कौन लुम्बा भाई, देवाहाड़ा लुम्बा, बूंदी दो। अब बूंदी को याद करना है, एक तो इधर ब भी है और इधर द भी है, यानी बूंदी और द से देवाहाड़ा, ऐसे भी याद कर सकते हो। और सिर के लुम्बा देवाहाड़ा वैसे भी याद कर सकते हो। एक बार वापस रिपीट, सांबर वासुदेव, नाक काटी थी लक्ष्मण चौहान ने, और अजमेर में गया था ऐसे अजयराज, ऐसे अजमेर अजयराज। रणथंबोर कौन गया था, अजयराज का, सॉरी अजयराज का नहीं, पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का बेटा है गोविंदराज। अजमेर की स्थापना की थी चौहान, अजयराज चौहान ने। इनके वंशज आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बेटे थे गोविंदराज चौहान। वो कहाँ गए थे, रणथंबोर, जालोर, जगतोल और सिरोई, सिर पे लुम्बा कौन, देवाहाड़ा। क्यों, क्योंकि मेरे को बूंदी चाहिए। बूंदी, बू का मतलब हो गया बूंदी, दी का मतलब हो गया देवाड़ा। अब अपन पढ़ते हैं इनके संबंधित ग्रंथ। यहाँ तक अपन ने पढ़ ली इनकी शाखाएं, कितनी शाखाएं, 7। इंपोर्टेंट, चौहान राजवंश की प्रमुख कितनी शाखाएं थी, तो 7 शाखाएं थी। सबसे इंपोर्टेंट कौन सी रहेगी इनमें, 1, 2 और जालोर। ये बाकी तो छोटी मोटी है जिनको अपन देख लेंगे, या इन 4 को तो अपने को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये अदर राजवंश पढ़ेंगे ना तो भी हो जाएगी इनके रिलेटेड, वरना अपन एक एक ले लेंगे। अब पढ़ते हैं अपन इनकी प्रमुख शाखाएं। शाखाएं तो पढ़ ली, सॉरी 7 शाखाएं। प्रमुख ग्रंथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ पढ़ते हैं, लेते हैं प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ एक बार यहां पढ़ लेंगे, एक बार धीरे धीरे जब राजा पढ़ेंगे तब जो जो ग्रंथ आएगा तब भी पढ़ लेंगे, और बच्चे कुछ राजा के समय पढ़ लेंगे। पहला अगर अपन पढ़े तो लेते हैं चंद्र बरदाई। कौन सा बरदाई भाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। इसी के साथ ले लेते हैं जोधराज। कौन सा राज भाई, जोधराज, जोधराज। इसने लिखे थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। कौन सी रासो भाई, पृथ्वीराज रासो। इसने लिखे थे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। किसने, विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी, जोधराज ने। और जोधराज नहीं भाई, जयानक, जयानक, जयानक ने क्या लिखे, पृथ्वीराज विजय। और चंद्र बरदाई ने क्या लिखे, पृथ्वीराज रासो। हमेशा कहता हूं कंफ्यूजन मत हो जाना, बरदाई रासो, नक विजय। जय किसकी होती है, जो विजय पाता है, नौकरी लगेगा जो विजय पाकर, जय उसी की होगी। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। और विजय किसकी होगी, जयानक। याद रखना है भाई, विजय आ रहा है तो जय करवानी है अपने को। ठीक है, ये 2 हुए, तीसरा लेते हैं अपन चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। याद रखनी है, याद रखनी है। एक बार और कह रहा हूं, दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना, रासो में और इनमें। एक ले लेते हैं नयन चंद्र सूरी। कौन सा सूरी, नयन चंद सूरी। इसने क्या लिखी,
हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। हमीरदेव चौहान थे तृतीय, सॉरी हमीरदेव चौहान रणथंभौर वाले, उनके बारे में क्या लिखा हमीरदेव सूरी ने? हमीर महाकाव्य। ठीक है, एक ले लेते हैं नरपति नाला, नरपति नाल, नरपति नाल। नरपति नाले ने क्या लिखा? नरपति नाले ने लिखा बिसलदेव रासो। नरपति नाला ने लिखा बिसल देव रासो। जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से अपन जो जानते ना, उनको क्या कहते हैं? बिसल देव भी बोलते हैं, बिसल देव रासो। बिसलपुर बांध का जिसने निर्माण करवाया था वो थे बिसल देव चौहान। नरपति नाला एक ले लेते हैं। मेरू तुंग, एक चीज याद रख, चल पहले लिखता हूं, मेरू तंग या मेरू तुंग, मेरे से तंग है ये, तो इसने लिखा था प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। मान लो मैं कह दूं कि मेरे से तंग है तू, मेरे से तंग है तू, तो क्या चिंता में जाएगा? नहीं जाएगा। मेरे से तंग चिंतामणि। एक चीज याद रखना, अपन ने अभी पढ़ा था इतिहासकार की उत्पत्ति चौहान राजवंश की, उसमें पढ़ा था अग्निवंशी या अग्निकुंडी चंद्रवृदय। बाकी ये जो तीन है नरपति नाला, जयानक और ये सूर्यवंशी के थे, है ना। ये हो गए 5। कौन कौन से? चंद्रवृदय, जयानक, नैनचंद्र सूर्य। याद करते चलना भाई, चंद्रवृदय पृथ्वीराज रासो, जयानक पृथ्वीराज विजय, नैनचंद्र सूर्य हमीर महाकाव्य, नरपति नाला बिसलदेव रासो, मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि। अब जोधराज आता है, जोधराज लिखता है, एक ले लेते हैं जोधराज, जोधराज। ये जोधराज भी इसमें ही है, अगर मेरुतंग के ऊपर लिख लोगे तो भी चलेगा। जोधराज लिखता है क्या? हमीर रासो, हमीर रासो। कौन लिखता है भाई? जोधराज लिखता है क्या? हमीर रासो। मेरुतंग आ गया, नरपति नाला आ गया, और कौन कौन बचे भाई? जोधराज। एक ले लेते राजशेखर, राजशेखर। राजशेखर क्या लिखते हैं? प्रबंध कोश, प्रबंध कोश। राजशेखर क्या लिखे? प्रबंध कोश। किसने लिखी भाई? राजशेखर ने क्या लिखी? प्रबंध कोश। अब एक दो और रहेंगे, शायद कितने हो गए? 7। राजशेखर ने लिखी प्रबंध कोश, और कौन रह गया? एक रहते हैं व्यास जी बड़ऊ, व्यास जी बड़ऊ। ये लिखते हैं हमीर नारायण। कौन सी नारायण भाई? हमीर नारायण, नारायण बोलो, नारायण, हरि नारायण। कौन लिखता है? व्यास जी बड़ऊ। क्या लिखते हैं? हमीर नारायण। कौन लिखते हैं? हमीर नारायण। कौन लिखते हैं भाई? व्यास जी बड़ऊ, हमीर नारायण। व्यास जी इधर ले लेते हैं, कितने? 8 9 ले लेते हैं। कैलाश अमृत्य एक इतिहासकार है। कैलाश अमृत्य या अमृत्य कैलाश, क्या आएगा? अमृत कैलाश ले लो, अमृत कैलाश ही होगा शायद, अमृत कैलाश। कौन? अमृत कैलाश। ये क्या रचना लिखते हैं? जैसे ये इतिहासकारों ने रचना लिखी, वैसे कहते हैं कि अमृत कैलाश भी कहते हैं कि मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कुछ भी लिख सकता हूं। तो कहते हैं ये हमीर बंधन लिखते हैं, हमीर बंधन। कौन लिखता है? अमृत कैलाश। क्या लिखता है? हमीर बंधन। इतने इतिहासकार बहुत है, और एक दो और लिखवा दो। चलो 10 नंबर पे लिखना है आपको चंद्रशेखर। कौन सा शेखर भाई? चंद्रशेखर। आपने पढ़ा होगा चंद्रशेखर आजाद कितने हटीले थे। अंग्रेजों के जिंदे जी हाथ नहीं आऊं, और मरते मरते दम तक हाथ ना आऊं। तो अपन कहते हैं कितने हटीले थे, यानी हमीर हट। और एक सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र किसकी रचना है भाई? चंद्रशेखर चरित्र। हमीर हट और
सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखी हट की वजह से। और एक आते हैं यहाँ समझ तो आ रहा दिख रहा ना, पद्मनाभ, पद्मनाभ लिख सकते हैं इसको। पद्मनाभ ने लिखी थी कौन सी, कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे प्रबंध। क्या लिखी थी भाई, कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे प्रबंध। और एक लिखी थी क्या लिखा, कान्नड़ दे प्रबंध, हाँ एक लिखी थी विरम दे रिवात। जैसे अपन पढ़ते हैं प्रबंध कोश या एक कहते हैं मोहन नैन श्री ख्यात, वैसे वातें भी चलती है, वो अपन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे विरम दे या विरम देव, है ना, विरम देव की वात। अब जो बता रहा हूं मैं वो IMP इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 स्टार लगाओ चाहे 121 स्टार लगाओ। इन्होंने लिखा था द अर्ली चौहान, द अर्ली चौहान। और राजवंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायनेस्टी के क्या कहते हैं, द अर्ली चौहान क्या कहते हैं सर राजवंश को इंग्लिश में, डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये है भाई सही है ना, इंग्लिश थोड़ी वीक है अपनी तो थोड़ा देख लेना, है ना। ये अपन ने 12 इतिहासकार लिखे, देखो इनको एक बार आप पढ़े। चंद्रवृदाय पृथ्वीराज रासो, जयनक पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूर्य, हमीर महाकाव्य, नरपति नाला ने लिखा बिशलदेव रासो, मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि, जोधराज ने लिखा हमीर रासो, राजशेखर ने लिखा प्रबंध कोश, व्यास जी बड़ो हमीर नारायण, व्यास से आ रहा हमीर, अमृत कैलाश हमीर बंधन, चंद्रशेखर ने हमीर हट और सुरजन चरित्र, पद्मनाभ ने लिखा कान्नड़ दे प्रबंध और वीरम दे रिवात, और दशरथ शर्मा ने लिखा द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, है ना, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये हुआ अपने इसका किसका, चौहान राजवंश के प्रमुख ग्रंथ। एक चीज यहाँ और लिख लो आप, चौहान राजवंश की कुल देवी ले लेते हैं और एक आराध्य देवी ले लेते हैं। कुल देवी शाकंभरी देवी, कौन सी देवी, शाकंभरी देवी, सांबर के अंदर है शाकंभरी देवी। और एक आराध्य देव ले लेते हैं हर्षनाथ, आराध्य देव, कौन से देव भाई, हर्षनाथ, सिक्कर के अंदर है हर्षनाथ, ठीक है। ये चीजें हो गई, ग्रंथों को लगा लेना भाई। ये जो ग्रंथ पढ़ा है ना मैंने, इनको 11 स्टार लगा लेना। आप चाहे उत्पत्ति में पाप काट देना, देवी देवताओं के इन नामों में पाप काट देना, याद करो ना करो, परंतु ये मेरे कहने पे 12 नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने राजवंश पढ़ाने से पहले प्रमुख ग्रंथ इसलिए लिखवाए क्योंकि ये सारे एक जगह हो जाए। अब अपन हमीरदेव पढ़ रहे हैं, वो अलग पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज अलग पढ़ रहे हैं। अब एक चीज बता दो आपको, लॉकडाउन के बाद अगर कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना आप, कोई सा भी RS का हो चाहे पटवारी का हो चाहे राजस्थान पुलिस का हो, एक ना एक इतिहासकार की क्या पूछी है, ग्रंथ पूछा है। जैसे अपन ने पढ़ा चौहान राजवंश का प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिया, वैसे ही अब गोहिल राजवंश पढ़ेंगे तो भी उनके प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे। और एक चीज, ये दशरथ शर्मा वाला भी कुछ दिनों पहले फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।